ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा चलती है और इसमें बढ़िया प्रकरण चल रहा है। भागचंद जी साहब समझा रहे हैं कि जीव को अनादिकाल से इच्छा रूपी रोग तो लगा ही हुआ है। माने इच्छा मूल में तो बनी हुई ही रहती है, उसके रूप अलग अलग नजर आ जाए। जैसे 4 प्रकार की इच्छाएं बताई, तो वो 4 प्रकार की इच्छाएं अलग अलग कभी कोई सी नजर आए, लेकिन इच्छा रूपी रोग तो मूल में बना ही रहता है। जैसे कोई व्यक्ति हो ना, और वो हमेशा बीमार ही रहता है, कभी सिर दर्द है, कभी पेट दर्द है, और कभी क्या है कभी क्या है, क्या कहते हैं अपन उसको, ये तो 12मासी है, 12मासी बीमार है। तो मूल में बीमार तो बना हुआ ही रहता है। एक बीमारी भले नहीं रहे, तरह तरह की रहे, लेकिन बीमार बना रहता है। बस वैसे ही ये इच्छा रूपी रोग मूल से बना हुआ ही रहता है। कभी एक पल भी ऐसा नहीं बीतता कि जब ये इच्छा रूपी रोग ना हो। तरह तरह की इच्छाएं हैं, 4 प्रकार की इच्छाओं को यहाँ पे वर्गीकरण करके समझाया है। टोडरमल जी ने भी समझाया था, उसी को तो समझ लीजिए, उसी का दूसरा भाग ये है। यहाँ पे जो इच्छाओं का प्रकरण है, देखा होगा आप लोगों ने, इच्छाओं का प्रकरण मैंने कल भी कहा था। तो उसी चीज को थोड़ी सी अलग भाषा में, थोड़ी सी अलग शैली में, अलग तरीके से यहाँ पे समझाया है। बाकी दोनों मिलाकर के देखे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता। मोह इच्छा, फिर कषाय इच्छा, भोग इच्छा और रोग इच्छा, इन चारों में से कोई ना कोई एक इच्छा बनी ही रहती है। एक रहेगी, मतलब एक प्रमुख रहेगी तो बाकी की 3 गौण हो जाएंगी, लेकिन इच्छा तो रहेगी सही। कोई भी रहे चारों में रहेगी तो इच्छा ही, ऐसा समझना चाहिए। तो कल अपन ने बात की थी कि जब भोग इच्छा प्रबल हो जाती है, तब इसकी मोह इच्छा दब जाती है। फिर परिवारजनों के प्रति जो मोह है वो भी कमजोर पड़ जाता है। फिर खुद भोगना चाहता है, दूसरे को भोगने नहीं देना चाहता। अथवा रोग आदि भी हो तो उन रोगों की भी परवाह नहीं करता। कोई कषाय भी उसमें आड़ आती है तो कषाय को भी दबा देता, कषाय भी उस समय दबा देता है भोग इच्छा के सामने। तो पसंद की चीज हो और वो उस व्यक्ति के पास मिलती हो जिससे अपनी बहुत शत्रुता हो, लेकिन अभी भोग इच्छा प्रबल है, तो उस वस्तु के लिए उसके यहाँ जाना भी स्वीकार करता है। उसके यहाँ पे जाके अपनी नाक नीची होती हो तो भी वहां जाना स्वीकार, क्यों कि अभी तो ये चीज मिल जाए, ये भोग भोगने को मिल जाए, ऐसा विचार हो। अरे देखते तो हैं, मान लो जो सामूहिक भोज वगैरह दिए जाते हैं शादी ब्याह में या और आयोजनों में, जो घर गृहस्थी के कार्य होते हैं उनमें। अब यूं भले बोलचाल हो चाहे नहीं हो, लेकिन वहां पे भोग इच्छा है तो यार वहां तो बनेगा तो जोरदार खाना, वहां का खाना मत छोड़ो। क्या वहां पे तो जो भी भोजन बनेगा, स्नेह भोज, प्रीति भोज या गिद्ध भोज, वो कोई सा भी वो भोजन नहीं छोड़ना। होगा झगड़ा, होगा तो झगड़ा झगड़े की जगह खाना क्यों छोड़ो, ऐसा समझ में। गुस्से के पीछे खाना नहीं छोड़ना कभी, ऐसा कहते हैं ना, बहुत से कहते हैं इस तरह। तो भोग इच्छा भी इसकी छूट जाती है, मतलब भोग इच्छा के कारण वो कषाय इच्छा भी दब जाती है। तो कल ये सारी बात देखी थी अपन ने, अच्छा खाना, पहनने, सूंघने, देखने, सुनने, इन सब की इच्छा होती है, तो वो घर वालों को भी, मतलब उनका मोह भी तोड़ करके अपने वो भोग की ही प्रमुखता उसके रहती है। तो ये भोग इच्छा के संबंध का प्रकरण अपन ने देखा था। अब इसी तरह से
रोग इच्छा की बात आएगी ना। पांचों प्रकार के उन जीवों का उदाहरण भी आ गया था, 5 इंद्रिय के उसमें। चलिए देखते हैं अब पेज नंबर 27 पर। 27 पर नीचे ही नीचे है और इधर पत्र संख्या 17 का आखिरी हिस्सा है। बहुरी जब रोग इच्छा प्रबल होए, तहाँ कुटुंब आदि को छोड़ी मंदिर आदि बेच दे, वह पुत्रादिक को बेच दे, वह तिर्यंच आदिक पुत्रादिक को खाए भी जाए, इत्यादि रोग की तीव्रता आए, मोह के संबंधिनी सो, अन्यथा परिणमे ऐसे मोह इच्छा गौण रहे। और कोई बुरा कहो व अपमान करो तो भी कपट करी व धनादि खर्ची भी रोग मिटा चाहे, ऐसे कषाय इच्छा गौण रहे है। और भूख लागे व तरस लागे व शीत लागे व गर्मी लागे व पीड़ा इत्यादि रोग उपजे, तब आछी बुरी का विचार न रहे और बुरी भोग सामग्री के आश्रय रोग मिटा चाहे। जैसे गोड़ पत्थर व एक सेकंड, क्या है ये, कुछ स्पष्ट नहीं है यहाँ। वह भग रखली, एक सेकंड, गोड़ पत्थर व भग रखली उगर भी खाए भूख मेटा चाहे। अब ये पुरानी भाषा का कुछ है, ये तो देखना पड़ेगा अपने को। गोड़ पत्थर व भग रखली नहीं होगा, कुछ और होगा यहाँ। तो गोड़ पत्थर तो समझ में आता है। ऐसे भोग इच्छा गौण रहे हैं, ऐसे एक काल एक इच्छा की मुख्यता भय और इच्छा की गौणता रहे है, और मूल इच्छा नामा रोग सदा बन्या रहे। ये हो गया ना पैराग्राफ। चलिए यहाँ तक देखते हैं पहले भोग इच्छा के रोग इच्छा में क्या क्या होता है। जब रोग इच्छा प्रबल होए, तहाँ कुटुंबादिक को छोड़, कुटुंबादिक को भी छोड़ देता है, अपना जो परिवार है परिवार को भी छोड़ देता है। रोग इसके तीव्र होना ऐसा, तब हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, तो अभी परवाह नहीं, अभी तो रोग ऐसा है, इनके पीछे क्या मरे क्या, जान देवे क्या, अभी खुद की तो परवाह कर लेना, बाद में देखेंगे इनको। अरे नहीं आपको चलना पड़ेगा, वहां देखो उनकी शादी है आपके भतीजे की, आपके पोते की शादी, अरे होगी पोते वोते की शादी, हटाओ। सब कुटुंबादी को छोड़ देता है जब रोग प्रबल होता है इसको। अच्छा, रोग इच्छा में तो सामान्य रूप से जैसे भूख प्यास सर्दी गर्मी ये तो है ही सही, इसके अलावा कोई ऐसा रोग आ जाए और उस रोग के मारे इसको अंदर तक भयभीत हो जावे ये, तो ये सारे काम होते हैं। कुटुंब आदि संबंधी को भी, उनको भी छोड़ देता। क्या कहा, मंदिर आदि बेच दे। मंदिर बेच दे मतलब मंदिर का अर्थ जिनालय नहीं है, ध्यान रखिएगा। मंदिर माने मकान, मकान आदि बेच देता है। अरे क्या करना है यहाँ पे तो है ही नहीं। अच्छा, 2 कारणों से बेच, एक तो इसके पास रोग मिटाने का साधन नहीं हो तो वो उसमें सब बिक जाता है, घर बार बिक जाते हैं लोगों के, इलाज के खर्चे में बिक जाते हैं। मंदिर आदि बेच दे, वह पुत्रादिक को बेच दे। क्या करें बोलो, खाने पीने की जुगाड़ नहीं है तो क्या करो, ये लोग इसको बेच दो। आज भी अखबारों में कितनी बार ऐसे किस्से सुनने को मिल जाते हैं, मतलब बहुत कुछ ऐसे गांव गुचों में गरीबों में, उनमें 10,000 में बेटी को बेच, छोटे छोटे बच्चों को बेच दिया 10-10 20-20 हजार। ऐसा होता, बहुत गरीबी में रह रहे हैं, खाने पीने का ठिकाने नहीं है तो बेच देते। ये क्या हुआ, ये रोग इच्छा के कारण। आप कह सकते हो लोभ भी तो है वहां, अरे लोभ तो है ही सही, लेकिन वो लोभ इच्छा ऐसे नहीं है कि वहां पे और चाहिए इसलिए बेच रहा है बच्चों को। यहाँ तो खुद की भूख मिटाने का सतुना करना है, इस वजह से वो बेच है, समझ। ये जो भूख प्यास इत्यादि का, सर्दी गर्मी इत्यादि का रोग है, इस रोग से बचने के लिए वो मकान बेच देता है, घर वालों को बेच देता है, पुत्रादिक को बेच दे। लो, वह तिर्यंचादिक पुत्रादिक को खाए भी जाए, ये गजब की बात। तिर्यंच को खाई, तिर्यंचों को तो खाना मामूली बात है,
मामूली बात है का मतलब कौन परवाह करता है बताओ। दवाई पे लाल निशान दिख जाए कि इसमें खून का प्रयोग किया गया है या मांस आदि का प्रयोग किया गया, कौन रुकता है? यार देखो दवाई में तो चलता है, क्या बोलता है, ये दवाई में तो चलता है। और डॉक्टर जरा सी इसको फटकार भी लगाए, मान लो थोड़ा बहुत ये झिझके भी सही, तो डॉक्टर फटकार लगाता है तो ये खट से तैयार हो जाता है कि हाँ ठीक है साहब आप कह रहे हो। तो आप बता भी दो, कह रहे देखो भैया इसको तो लाल निशान है, ये अपने खाने लायक नहीं है, बिल्कुल लेने लायक नहीं। अरे अभी ये सब बात धर्म की जगह करना, अभी तो यहाँ जिंदगी बचानी। बोलो 2 साल में ये जो वैक्सीन के संबंध में इतना वो खड़ा हुआ, माहौल बना, और उसकी सच्चाई भी अपन लोगों ने देखी, और लोगों ने आंख मीच कर भरोसा किया उस पर। किस पर? मतलब कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देखते हुए भी, जानते हुए भी कि और दवाइयां भी तो ले ही रहे हैं अपन। जब और दवाइयां ले रहे हैं तो इसमें क्या समझते? अरे दवाई दूसरी लो और वो बीमारी हो और फिर दवाई ली जाए तो एक बात, तुम तो पहले ही डर के मारे, उससे घबराहट के मारे वो चीज उसका समर्थन कर रहे हो। और आश्चर्य तो तब होता है कि जब अच्छे अच्छे स्वाध्यायी और समझदार होकर के भी इन चीजों का पक्ष ले लेते। हुआ ना 2 साल में खूब देखे अपन ने। तो क्या हुआ, तो वो वैक्सीन वाले के सब बच गए क्या है? और जिन्होंने नहीं लगाई वो सब मरी गए क्या? बैठे तो हैं अपन लोग। तो क्या कहा, पुत्राधिक को बेच देवा तिर्यंच अधिक, पुत्राधिक को खाए भी जाए, तिर्यंचों को खा जावे, वो कह देवे कि देखो ये बीमारी तो इससे ही दूर होएगी, इस बीमारी के लिए तो तुमको ये मुर्गे को खाना पड़ेगा या इस जानवर को खाना पड़ेगा, ये खून पीना पड़ेगा, तो पी लेगा वो। आ जाता है, बातों में आ जाता है। वो यशोधर चरित्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़िएगा, वो नहीं मिले तो कहानी सुन लीजिएगा। क्या सुनील भैया सुनाते हैं ना, ब्रह्मचारी सुनील भैया, यशोधर चरित्र की। हमारे तो बच्चों को भी याद है सब वो कहानी। वो क्या क्या नाम था उसका, अमृता है ना, वो अपनी दादी के कहने में आकर के, दादी थी कि माँ थी? दादी। और कि बेटा देख मेरे लिए कर ले, मेरे लिए कर ले, ये काम कर ले, इससे सब ये जो भी आपदा आ रही है इस अपने राज्य पर, ये सब दूर हो जाएगी। कि नहीं मैं तो देखो, मैं तो नहीं मारूंगा, कि एक काम कर आटे का मुर्गा बना ले, असली मत बना, आटे का बना ले। बहुत सारी उपलब्ध है उस पर, तो सचित्र पांडुलिपियां मौजूद है उसकी, पता आपको? हस्तलिखित ग्रंथों में बहुत सुंदर ग्रंथ मिलते हैं इसके, यशोधर चरित्र चित्र सहित। आटे का मुर्गे वाली आटे के मुर्गे वाली कहानी तो पढ़ी मैंने। हाँ वही है, वही है ना, वो कॉमिक्स है, वो कॉमिक्स भी छपी है उस पर, आटे का मुर्गा नाम से। और कथाएं तो है ही सही, यशोधर चरित्र है, जसहर चरियु नाम से है, यशोधर चरित्र है, ये पढ़ना चाहिए। क्या हुआ, सामने उसकी दादी ने जरा सा कहा और ये कहने में आकर के उसने ऐसा काम, बोलो तैयार हो जाते हैं ना करने को। अरे वो राजा अरविंद की कहानी, राजा अरविंद कौन था? राम जी का पूर्वज। क्या था वो, उसको बहुत दाह रहती थी, शरीर में बहुत दाह रहती थी, उसको जलन होती थी, गर्मी सी ऐसी लगती थी। और कभी एक वो छिपकली थी ऊपर, छिपकली की पूंछ अलग हो जाती है, तो उसकी खून की एक बूंद गिरी उसके बदन पे, तो उसको बहुत शीतलता सी लगी। तो उसने क्या किया, उसने आदेश दिया अपने पुत्र को कि मेरे लिए एक बावड़ी बना, और खून की बावड़ी होनी चाहिए, पूरा खून भर उसको। बोलो कितना कितना निंदे काम करने को तैयार हो जाता। हालांकि वो तो समझदार था पुत्र, तो उसने तो क्या किया, उसको बेवकूफ बनाने के लिए पानी भर दिया और उसमें रंग वगैरह ऐसा डाल दिया, खून जैसा, लाख है ना, लाख का वो रंग ऐसा करके डाल दिया। हाँ हाँ लाख की बना दी वो, और वो उसको लगा खून है, लेकिन उसको पता पड़ा जब कि नहीं है ये तो खून वून कुछ ही नहीं है, तो उसको मारने दौड़ा और गिर करके खुद ही अपने चक्कू से खुद ही मर गया। ऐसा था वो, मार करके खाने को तैयार। क्या ये तो जानवरों को खाने की बात। अरे कोई कह दे वे कि तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी आपदा आ रही है, ये सब हो रहा है, तुमको अपने बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। बोलो ऐसे ऐसे किस्से खूब देखने को मिलता है, कितनी बार अखबारों में पढ़ने को मिलता है, किन्हीं गाँवों में या कहीं पर। या राजस्थान में भीलवाड़ा जिला है ना, भीलवाड़ा के आसपास के गाँव में तंत्र मंत्र खूब चलता है, भीलवाड़ा के आसपास के गाँव। वो गाँव के कई बार किस्से आते हैं, भोपे होते हैं, भोपे
भोपे माने वही तंत्र मंत्र करने वाले। तो भोपे ऐसे ही ऊट पटांग इलाज बताते हैं कि बच्चे की बलि चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। बोलो अपने रोग को मिटाने के लिए वो बच्चे तक की बलि चढ़ा, बच्चे को लोहे की सलाखों से दाग देते हैं, मार देते हैं, अरे उसको खा जाए। आए समझ में? कोई बड़ी बात थोड़ी ना। आपको ध्यान हो तो दिल्ली में शायद 15 साल हो गए होंगे, सुना होगा, एक कांड हुआ था ऐसा ही कुछ। वो बच्चों को मार के खा जाता था। वो निठारी निठारी करके कोई जगह थी, वहां निठारी का कांड हुआ था। बोलो। अब जबकि, और उसको भी शायद किसी ने कुछ ऐसा ही बताया था कि ये इसकी दवा है, तुम्हारे जो ये बीमारी इसकी दवा। तो पहली बार तो उसने सिखाया, फिर मजा आने लग गया, तो वो बच्चों को मार मार के खाने लगा। कितना, कैसे विभत्सता, मतलब सुनकर के अपने को इतनी ग्लानि होती है, सुनकर के इतना बुरा लगता है। उस जीव को जरा भी दया नहीं आती, जरा भी उसके मन में ग्लानि पैदा नहीं होती। ये रोग, रोग की इच्छा है ये। ध्यान रखना, इसी में मन लगने लग जाए तो बाद में यही भोग इच्छा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। किसी ने रोग इच्छा में काम शुरू किया और बाद में फिर ये भोग इच्छा हो गई उसकी, इसी चीज। तिर्यंचादिक पुत्रादिक को खाए भी जाए, इसके दो अर्थ हैं कि तिर्यंचों में देखो भूख इतनी वो रहती है कि वो अपने बच्चों को भी खा जाते हैं, ऐसा भी अर्थ निकलता। जैसे नागिन होती है, वो नागिन जब अंडे देती है, बहुत सारे देती है एक साथ, आया समझ में, और वो उसका पेट खाली हो जाता है तो भूख लगती है बहुत ज्यादा, तो वो नागिन उनको ही खा जाती है, और कुछ एक अंडे बच जाते हैं तो वो जिंदा बचते हैं। ये होता है ना। सुअर वगैरह के देखते हैं, एक साथ बहुत सारे होते हैं बच्चे, उनमें से 2-4 को तो खुद खा ही जाते हैं, खुद ही खा जाते हैं। बोलो। तो क्या कहा कि उसको वो जो तिर्यंचादी है वो पुत्रादिक को भी, यानी अपने बच्चों को भी खा जाए। एक अर्थ तो ऐसा, दूसरा अर्थ ऐसा, ये मनुष्य, इसको वो रोग इच्छा होती है, और रोग इच्छा का उपाय अगर वो जानवर है तो जानवर को खा जाएगा, अगर वो अपने बच्चे हैं तो उन बच्चों को ही खा जाए, कोई बड़ी बात। पुत्रादिक को खाए भी जाए इत्यादि रोग की तीव्रता आए, मोह के संबंधी स्यों अन्यथा परिणमे। लो, जब रोग ऐसा तीव्र होता है तब मोह संबंधियों से, जिनसे मोह का संबंध है, अपने पुत्र पुत्री, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन इत्यादि, उन सबको भी, मतलब उनकी भी परवाह नहीं कर, ये मोह इच्छा इसकी गौण हो जाती है वहां पर, जब रोग इच्छा प्रबल होती है, होता है ना। और देखो, तो ऐसे तो ये मोह इच्छा गौण हो गई। और कोई बुरा कहो व अपमान करो तो भी कपट करी, वह धनादि खर्ची भी रोग मेटा चाहे। कैसे करके भी इसको तो रोग मिटाना है, कैसे भी करके। यूं भले किसी का कुछ भी नहीं सुनता था ये। तिर्यंचादी का नहीं है इसमें, एक सेकेंड। कुटुंब आदि को छोड़ देता है, मंदिर मकान पुत्रादिक को भी बेच देता है। हाँ, वो चीज नहीं है इसके अंदर, ये लाइन गायब हो गई इसमें। हाँ, ये लाइन गायब हो गई है ना। पुत्रादिक को बेच देता है, इसके बाद जोड़ लो, जोड़नी हो तो लाइन, ये तो छोटी है तो जुड़ भी जाएगी। वैसे तो हर पेज में बहुत बदलाव है ना, कहाँ तक सुधार करें, फिर भी ठीक है, अब जितना हो जाए तो ठीक है। या तिर्यंचादी पुत्रादिक को भी खा जाए। हाँ, एक मिनट, पुत्रादिक को बेच देता है के बाद में, हाँ। या तिर्यंच आदि पुत्रादि को भी खा जाए इत्यादि रोग की तीव्रता, बाद में तो ठीक है ना, बाद का तो मिल गया इसमें। चलिए आगे देखते हैं। तो ये मोह की इच्छा तो ऐसे गौण हो गई इसकी, जब रोग का, मतलब रोग इच्छा तीव्र हुई तो। अब उसमें कोई बुरा कहे या अपमान आदि करे तो भी कपट करके या धन आदि भी खर्च करके रोग मिटा चाहे। चारों कषाय आ गई। कोई गुस्सा भी कर रहा है तो भी सहन करेगा ये, अगर रोग मिटाना है। बोलो, वहां अस्पताल में भर्ती रहते हैं, वहां पे वो जो नर्स है या डॉक्टर है, वो अगर इसको फटकार भी लगाए, गुस्सा भी करे इससे, तो भी सहन करता है। यूं भले घर पे किसी की नहीं सुनता क्या, घर पे देखें कोई कुछ बोल तो दे,
या दूसरी जगह भी कोई कुछ बोल तो दे, लेकिन यहाँ पे तो अभी रोग मिटाने का है, तो सुनेगा, सामने वाले की गाली भी सुनेगा, सामने वाले की फटकार भी सुनेगा, उसका गुस्सा भी सहन करेगा, छल कपट करके भी अपना रोग मिटाना चाहता है, कैसे भी कर। अरे मनुष्य हो चाहे तिर्यंच हो, यहाँ पे रोग में सब चीजें ले लेना, भूख प्यास भी ले लेना। भूख मिटाने के लिए भी तो सामने वाले का गुस्सा सहन करते हैं कि नहीं? वो जरा जरा से जो बाल मजदूरी में लगा लिए जाते हैं, वो बाल मजदूर, अब उनको वो मालिक से खाना पीना चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो मालिक गुस्सा भी हो, डांटे फटकारे, हैं, लात मारे, तो भी उसको सहन करते हैं कि नहीं करते? अपन ने तो सिर्फ वो डॉक्टर और उसकी बात ली, ये भी तो विचार करो। वो अपनी भूख से दुखी है, भूख नामक रोग को मिटाना चाहता है, प्यास नामक रोग को मिटाना चाहता है, तो वो चाहे जैसा नचाए और ये नाचता, मायाचारी करता। अरे तिर्यंच भी बहुत मायाचारी करता, जान करके। ऐसा कई, मतलब विदेश में तो ऐसे जो मनोवैज्ञानिक रहते हैं, उन्होंने तो कितनी बार प्रयोग करके देखे। वो कुत्ता है जैसे, अब वो कुत्ता अपने मालिक को देख करके जान करके कू 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 करने लग जाता है, उसके सामने सुस्त हो जाता है, ऐसा हो जाता है, और जब देखो तभी होता है। तो उसका मित्र मनोवैज्ञानिक था, उसने कहा कि एक काम करो, तुम चुपचाप कैमरा लगाओ, एक क्या हिडन कैमरा लगाओ, और फिर इसकी हरकतें पूरी देखना। तो उसने देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। जब वो मकान मालिक घर के बाहर होता, तब तो ये खूब मस्ती से उछलता कूदता है, खूब खेलता रहता, और मालिक आते से ही उसके सामने एकदम सुस्त हो जाता, ऐसा हो जाता। क्यों? वो मालिक का अटेंशन चाहता था। वो चाहता था कि मतलब वो मालिक मुझे उदास देखेगा तो कुछ ना कुछ खाने पीने को देगा या कुछ ऐसा करेगा। ये तिर्यंचों में स्वभाव से होती है मायाचारी, इसीलिए तो मायाचारी तिर्यंच गति का कारण भी है, और तिर्यंच गति में मायाचारी की मुख्यता भी है, असलियत है, आया समझ? तो मायाचारी भी करे, अपने रोग को मिटाने के लिए जो कुछ भी मायाचारी इसको करना पड़े, छल कपट करना पड़े, वहां छल कपट भी करता, या धन आदि भी खर्च करता, खूब खर्च करते हैं ना, कि पानी पैसे की तरह, पैसा पानी की तरह बहा दो, लेकिन इसका इलाज तो ढूंढो। क्या? ये इलाज तो कराना ही कराना है, कितनी महंगी से महंगी दवा है, कितना ही महंगा अस्पताल हो, अरे ज्यादातर इसी तरह से लूटते हैं। अस्पताल वाले भी इस प्रवृत्ति को जानते हैं, तो वो खूब लूटते हैं। अस्पताल में वेंटिलेटर पर डाले रखेंगे, अब उससे थोड़ी बहुत हवा भी जाती है तो देखो देखो अभी सांस ले रहे हैं, अभी इनको मत हटाओ, और 2 4 5 दिन वो, अब वो घर वाले भी क्या करें, उनकी भी मजबूरी, वो सोचे कि शायद जिंदा ही है, वो जिंदा रहने की आस रहती है उनको, तो वो लगाए रखते। और ये डॉक्टर वाले, मतलब ये अस्पताल वाले तो सब इस तरह से करते हैं। सभी नहीं होते इस तरह के, लेकिन बहुत से इस तरह के लुटेरे अस्पताल, लुटेरे डॉक्टर भी मौजूद है आज की दुनिया। तो बोलो, वहां रुपया भी खर्च करता है, इतना सब खर्च करता है, किस लिए? रोग इच्छा के कारण, माने रोग मिटाने की इच्छा होती। के तो मसावे रोगी और के मसावे भोगी, ऐसी कहावत है। जो रोगी हो या भोगी हो वो लुटता है, मसाना मतलब लुटना, है समझ? भोगी अपने भोग के पीछे जी भर के खर्च करेगा, और रोगी अपने रोग के पीछे जी भर के खर्च करेगा, है समझ? देखिए, तो ऐसे कषाय इच्छा गौण रहे, मोह इच्छा गई, कषाय इच्छा भी गई, रोग की इच्छा के आगे। और भूख लागे व त्रस लागे व शीत लागे व गर्मी लागे व पीड़ा इत्यादि रोग उपजे, तब आछी बुरी का विचार न रहे। वहां कुछ विचार नहीं रहता, ये अच्छा है कि बुरा है, भला है कि अरे प्यास लगती है तो बोलो, कहाँ विचार रहता है उसको? अरे कुछ भी दे दो, कैसा भी दे दो, अभी तो कह रहे लेकिन ये तो गंदा पानी है, जाने कैसा है, देखो नल भी कितनी गंदगी में लगा हुआ, अरे पानी पीना है यहाँ तो अभी पानी, बहुत तेज भूख लगी है? कैसा भी दे दो, आछी बुरी का विचार ना रहे। जानवर से भी गई बीती दशा हो जाती है इसकी। आपको ध्यान हो, कुछ समय पहले मैंने एक उसका किस्सा सुनाया था आप लोगों को। वो IAS के इंटरव्यू की तैयारी करवाता है वो उसमें ऐसी परिभाषा रहता है कि अहिंसा वास्तव में होती नहीं किसी के हृदय में। ये सब क्या बोला था उसने कि खाए पिए लोगों का धर्म है, जब सामने भूख आएगी तो सब अहिंसा दूर हो जाएगी। वो ऐसा उदाहरण देता है, क्या क्या उदाहरण देता है कि आप ऐसे टापू पर फंस जाओ, है ना, मान लो, ऐसा होगा नहीं लेकिन मान लो, और उस टापू पे आपको कुछ भी अनाज नहीं मिले,
कुछ भी फल नहीं मिले, कुछ भी और चीज नहीं मिले, फिर क्या करोगे कि उस टापू के आसपास सिर्फ पानी है और पानी में मछलियां ही मछलियां हैं, क्या करोगे? वो एक शब्द वापरता, वो हाइपोथेटिकली। हाइपोथेटिकली माने मान लो, कल्पना लोक में मान, होगा तो नहीं ऐसा। और साथ ही साथ वो कहता जाता है कि मैं भी वैसे शाकाहारी हूँ, मैं मांसाहारी नहीं हूँ, लेकिन वास्तव में ये सब चीजें तभी तक अच्छी लगती हैं कि जब तक अपना काम सधरा हो। ये उसका उपदेश था। उसने जैन दर्शन पढ़ा नहीं ना, उसको मालूम नहीं, और वो सच्चे जैन दर्शन मिला नहीं, इसलिए उसकी ऐसी निगाह है। समझ में आ रही है बात? तो ये होता है ना, लेकिन उसके जो प्रश्न है वो अन्य सामान्य लोगों की नजर में वाजिब है। क्यों? क्योंकि जब भूख लगती है, प्यास लगती है, वो कुछ भी नहीं देखता, सर्दी गर्मी कुछ भी लगती, कुछ भी नहीं देखता। अच्छी बुरी का विचार न रहे, और बुरी भोग सामग्री के आश्रय रोग मेटा चाहे। बुरी से बुरी भोग सामग्री भी मिल जाए तो भी वो अपना रोग मिटाना चाहता है। भूख लगी है साहब, क्या करें कि ये बासी ब्रेड पड़ी हुई है 4-5 महीनों पुरानी, क्या पता देखो शायद कीड़े वीड़े भी लग गए, अरे कुछ भी हो दे दो, वो खा लेता। बोल, जिसके रोग इच्छा प्रबल हो उसके ऐसी दशा। अरे ऐसी दशा अपनी कितनी बार हुई है पहले, नादानी में, अनजाने में। आया समझ में? अभी तो सब अनुकूलता मिल गई तो अपन सोच रहे हैं कि हाँ सब बढ़िया बढ़िया, लेकिन ऐसी दशा वापस हो जाए तो क्या करोगे? कितनी दृढ़ता है, ये विचार करने जैसा। अनादिकाल से आज तक जाने कितनी बार ऐसी दशाएं हुई है, नहीं हुई क्या? कुछ भी मिला, जो खा गई, कुछ और नहीं मिला तो दूसरे जानवरों को, दूसरे जीवों को मार करके खा गई। जंगल में तो यही कानून चलता। आया समझ? तो ये रोग इच्छा है। देखो क्या लिखा, जैसे गोड़ पत्थर व भग रखली वगैरह भी खा करके भूख मिटा चाहे। गोड़ पत्थर, नरम नरम पत्थर, मिट्टी। एक देश की खबर आई थी कुछ वर्षों पहले, हेती नामक एक देश है, बहुत छोटा सा देश, और वहां का पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी। तो वहां पे बच्चे मिट्टी के बिस्किट बना बना करके खा रहे, खाने को कुछ नहीं, कोई अनाज नहीं, जानवर भी नहीं, मिट्टी के बिस्किट बना बना के खा रहे। बोलो, आया समझ? क्या हुआ ये? तो सब कुछ खा लेता है, क्या करे, पेट भरना, जो मिले, जो मिट्टी मिले मिट्टी खा जाएगा। वहां क्या खाते हैं? कुभोग भूमि में, कुभोग भूमि में तो मिट्टी खाते हैं। आया समझ? वहां नरक में मालूम है आपको? नहीं, नरक में वो मिट्टी मिलती है खाने को, और वो मिट्टी खा के उनका रोग और बढ़ जाता है। हाँ, उस मिट्टी की दुर्गंध ऐसी कि यहाँ आ जाए तो जाने कितने कोसों के जीव मर जाए उसकी दुर्गंध से, उस मिट्टी की दुर्गंध। वो मिट्टी खाने को उनको मिलती है जरा सी, वो भी, और वो खा करके भी वो और ज्यादा रोगी हो जाते हैं, और ज्यादा दुखी होते हैं। समझ में आई बात? ऐसी स्थिति है। देखो भग रखली, मेरे ख्याल से ये इन्होंने यहाँ क्या किया है, हाँ, बाढ़ के कांटे आदि, तो यही होंगे शायद, भग रखली उसको ही कहते होंगे। और देखेंगे दूसरी प्रति में अगर इसके लिए कोई शब्द होगा तो वो जो बाढ़ लगाई जाती है खेत की रक्षा के लिए, झाड़ जंखाड़ होते हैं, कांटे होते हैं, वो होते हैं, कुछ नहीं मिल रहा तो उन्हीं को खा जाए। अरे राणा प्रताप की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, क्या घास की रोटियां बना बना के खाई। आया समझ? क्या हुआ ये क्या हुआ? राजा भी भूख मिटाने के लिए ऐसी दशा हो जाती है। रह गया विचार, अच्छी बुरी का विचार न रहे, हर बुरी भोग सामग्री के आश्रय रोग मिटा चाहे। जैसे गोड़ पत्थर व भग रखली वगैरह भी खाकर भूख मिटा चाहे, ऐसे भोग इच्छा गौण रहे है। होगी ना तीनों इच्छाएं गौण। जब रोग इच्छा प्रबल हुई तो मोह इच्छा भी गई एक तरफ, भोग इच्छा भी एक तरफ गई, और ये कषाय इच्छा भी एक तरफ, रोग इच्छा के प्रबल होने। तो चारों में चारों का अपन ने देख लिया कि जब ये चारों प्रमुख होती हैं, मतलब कोई भी एक प्रमुख होती है तो बाकी की तीन गौण हो जाती, लेकिन इच्छा नामक रोग तो बना ही रहता। इच्छा तो रहेगी रहेगी, कोई सी भी रहे इन चारों में, और इच्छा की गौणता रहे, है ना। ऐसे भोग इच्छा गौण रहे, ऐसे एक काल एक इच्छा की मुख्यता भय और इच्छा की गौणता रहे है।
और मूल इच्छा नामा रोग सदा बण्या रहे। इच्छा नामक रोग तो इसके हमेशा ही बना, एक भी समय ऐसा नहीं बीता कि जब ये इच्छा नामक रोग इसके नहीं रहा हो, है ना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इच्छा समाप्त हो गई। अरे इच्छाएं समाप्त हो जाए, वीतरागता आ जाए। इच्छाओं की समाप्ति माने वीतरागता सामने आ गई। समझ में आ रही बात। इसलिए ये इच्छा नामक रोग ही वास्तविक रोग है और ये ही वास्तविक दुख है। ये प्रश्न कहां से खड़ा हुआ था, ये बातें कहां से चालू हुई थी? अरहंत भगवान दुख के हरता है और सुख के करता है। तो सुख के करता कैसे है, ये बात तो पहले कर ली थी कि सुख का स्वरूप तुम जानते भी हो या नहीं, कि ऐसे ही कह देते हो अरहंत भगवान सुख के करता है। ये बात पहले हो चुकी थी। उसके बाद आई थी कि अरहंत भगवान को तुम दुख का हरता कहते हो, तो दुख का स्वरूप भी पता है कि हर कुछ बोले जाते हो। तो ये दिखाया दुख का स्वरूप उन्होंने। अब लगी भागचंद जी की शैली टोडरमल जी जैसी है। दुख का स्वरूप क्या है पहले वो समझो, कि दुख वास्तव में मोह कर्म के उदय से इच्छा नामक रोग जो होता है, इच्छा के कारण जो दुख होता है, आकुलता होती है, उसी का नाम दुख। ये शुरू में ही कहा था। और ये 4 प्रकार की इच्छाएं होती, और ये 4 प्रकार की इच्छाएं एक से बढ़ के एक प्रबल होती। एक प्रबल हुई तो बाकी की 3 गौण हो जाएंगी, फिर दूसरी हुई तो बाकी की 3 हो जाएंगी, तीसरी हुई तो बाकी की 3 गौण हो जाएंगी। लेकिन इच्छा नामक रोग तो हमेशा बना रहता है। फलस्वरूप तत्संबंधी दुख भी हमेशा बना रहता है। ये दुख इसको है। अब प्रश्न अभी भी बरकरार है, इस दुख का नाश अरहंत भगवान कैसे करते हैं जो तुम कहते हो कि दुख हरता है? ये बात अभी आ गया। और मूल इच्छा नामा रोग सदा बने रहे है जाते हैं, जिनके नवीन नवीन विषयनी की इच्छा है, तिनका दुख स्वभाव ही है। जो दुख मिट गया होए तो नवीन विषयनी के अर्थ व्यापार काहे को करे। सोई प्रवचन सार जी में कहा, क्या कहा? ये बहुत बढ़िया बात है ये, कि जिनको नए नए विषयों की इच्छा है ना, उसके समझ लेना इच्छा नामक रोग बना हुआ ही। इच्छा नामक रोग बना हुआ नहीं होता तो ये उन विषयों में प्रवृत्ति कैसे करता? बहुत बढ़िया तर्क है वो। उन्होंने वहां लिखा कि वो जो देववादी हैं, उस इच्छा भोगों की इच्छा से पीड़ित है, अंदर से बहुत ज्यादा आकुल व्याकुल है, इसलिए उन 5 इंद्रिय के विषयों में झंपापात करते हैं। ऐसा लिखा वहां। उन 5 इंद्रिय के विषयों में वो देव झंपापात करते हैं, उसमें कूदते हैं, टूट पड़ते हैं। क्यों? कि वास्तव में अंदर से बहुत पीड़ित है वो। यार पीड़ा कहाँ है? बढ़िया दिख तो रहे अच्छे भले। अब इसको अपन यहाँ पे घटित करते हैं। चलिए एक बार एक काम करते हैं, गाथा पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? जैसिम विषे सुरधि तेसिम दुखम वियाण सद्भावम जयितम नहि सद्भावम वावारोणत्ति विषयत्थम। देखिए, हाँ, जैसिम विषयेषु रधि, जैसे माने जिनका, जिन जीवों का विषयेषु रधि, विषयों में रति है, माने विषय भोगों में जिनकी रति है, विषय भोगों के प्रति जिनको तीव्र राग है, तेसिम दुखम वियाण सद्भावम, तेसिम उन जीवों के लिए या उन जीवों का दुखम वियाण सद्भावम, उनके स्वभाव से ही दुख वियाण, वियाण माने जानो, भली प्रकार से जानो, उन जीवों को वास्तव में दुख मौजूद ही है। जिनको विषयों की रति है, उन जीवों के दुख स्वभाव से ही है, माने उनके पड़ा हुआ है दुख अंदर। ऐसा कैसे कह सकते हो कि उनके दुख है स्वभाव से? जयितम नहीं सद्भावम, अगर उनके स्वाभाविक दुख नहीं होता है ना, अंदर से ही वो दुखी नहीं होते, वावारोणत्थि विषयत्थम, फिर विषयार्थ, विषयों के लिए व्यापार क्यों चलता? माने विषयों में उनका व्यापार क्यों चलता? वो 5 इंद्रिय के विषयों की तरफ क्यों भागते? अब अपन वो जो उदाहरण यहाँ घटित कर रहे थे, देवों की बात तो की, कि देव वहां पे विषय भोगों में कूद पड़ते हैं। क्यों? कि वो विषयों की इच्छा से पीड़ित हैं, इसलिए। अब इसको यहाँ पे घटित करो। जैसे लोग बाग अपने व्यसन के लिए, अपने व्यसनों पर टूट पड़ते हैं ना, जैसे किसी को तंबाकू का शौक है, किसी को गुटखे का शौक है, किसी को सिगरेट का, किसी को शराब आदि का, तो उस पर टूट पड़ता है।
कैसे ना कैसे मिल जाए बस ये, हैं? या चलो ये थोड़े बड़े दिख रहे हैं उदाहरण, तो बफर में पानी पताशे के ठेलों पर कैसे टूट पड़ते हैं लोग, हैं? आया समझ में? या मुझे ध्यान नहीं है आजकल क्या चीज वो ज्यादा चलती है, मुझे तो वही चित्र ध्यान है जो बचपन में देखे, बरसों हो गए गए हुए क्या, तो टूट पड़ते हैं ना लोग बाग, मिठाई का स्टॉल हो या कोई ये पानी पताशे का हो या और कोई चीज का हो, कैसे टूट पड़ते हैं। बूढ़ी बूढ़ी औरतें, बूढ़े बूढ़े पुरुष कैसे बिल्कुल मंगतों की तरह वहां पे खड़े हो जाते हैं, और वो वहां खाते हैं और उसमें सुख मानते हैं, है ना। अब गंभीरता से विचार करो, जैसे मान लो, एक कल्पना करो, अपन उनसे चर्चा करो, अरे तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे दुख के नाश के लिए तुम यहाँ पे आते हो। वो कहते काहे के लिए दुखी, हम तो देखो मजे कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, हम दुखी कहाँ हैं। वो सामने वाला ये कहेगा हम दुखी कहाँ हैं, हम तो भोग तो रहे हैं, किस बात के दुखी, हम तो सुखी हैं। नहीं, ये तब नजर आएगा जब तुमको इस चीज की तलब लग रही है और तुमको रोक दिया जाए, तब तुमको इस इच्छा का दुख मालूम पड़ेगा। आया समझ में? ये तो तुम्हें वो विकल्प हो रहे हैं और सहज रूप से मिल गया तो तुमको इसमें आनंद लग रहा है। अब वो व्यसन वाला घटित करना उदाहरण, जिसको तलब लगी हो तंबाकू की या सिगरेट की या शराब की, और उसको रोक दिया जाए कि तुम तो घर के बाहर निकलोगे ही नहीं, क्या हालत होती है उसकी, है? फिर वो इच्छा से बहुत पीड़ित होता है, कुछ और नहीं सूझता, दिमाग काम करना बंद कर देता। अरे दिमाग छोड़ो, शरीर काम करना बंद कर देता, हाथ पांव शिथिल पड़ जाते हैं उसके। क्या हुआ ये है इच्छा का दुख। अब जाके नजर आता है इच्छा, वो वस्तु सहज रूप से उपलब्ध हो जाती है तो हमको वो दुख नजर नहीं आता। हम सोचते हैं तो सुखी है, ये तो मजे में जी रहा है, ये तो भोग रहा है आराम से, ये किस बात का दुख है। ये दुख अंदर कितना है, ये बात तो तब पता चलेगी जब ये चीज सामने से ना मिले। आया समझ? आकुलता का दुख तो तभी दिखेगा ना, और नजर कहाँ आती है, वो तो इसके पुण्य के उदय से थोड़ा भोग मिल जाता है इसको, तो वहां पे मस्त हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो बोलो, वो दुख नहीं होता तो ये क्यों जाता है यहाँ पर। अगर इसको उसका दुख नहीं होता, वो तलब का दुख नहीं होता, तो क्यों ये उनके पीछे। अरे ये कोरोना काल में गुटखे के पाउच थे ना, बहुत महंगे महंगे बिके बताते हैं, 5 रुपए का पाउच 50-50 100-100 रुपए का बिका बताते हैं, ऐसा ऐसा सुना है मैंने, है ना। बोलो ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ ऐसा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनसे आकुलता सहन नहीं हो रही है। समझ, वो रोग, जो इच्छा रूपी रोग लगा है, वो आकुलता सहन नहीं हो रही थी, इसलिए अरे तू तो दिला, कहीं से भी ला, कहीं से भी लेकर गया, मैं 100 रुपए देने के तैयार हूं, ये 5 की जगह 100 दूंगा। ये है इच्छा का दुख। तब ख्याल में आता है इच्छा का दुख। भोग सहज रूप से मिल जाए तो इच्छा का दुख पकड़ में नहीं आता। इच्छा का दुख तब पकड़ में आएगा जब इधर तो इच्छा कुलबुलाती रहे और उधर उसकी पूर्ति ना हो। समझ में आ रही बात? पूर्ति तो वैसे वास्तविकता से देखो तो पूर्ति कभी होती नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो वाली इच्छा दब जाती है, दूसरी इच्छा होती है, तो वो इच्छा भी दबती है, कोई एक विषय की इच्छा दबती है तो इसको लगता है कि हाँ अब मैं सुखी हो गया या अब मुझे थोड़ा सा सुख मिली, जबकि वास्तविकता से विचार किया जाए तो इसको सुख मिला नहीं है, वो आकुलता जबरदस्त दुखी करने वाली है। और जो लोग, है ना, अब चाहे वो पानी पताशे के स्टॉल पर टूटने वाले लोग हों, चाहे मिठाई के स्टॉल पर, चाहे तंबाकू शराब वाले लोग हों, उन सबके दुख मूल रूप में तो एक ही, इच्छा का, वो आकुलता। वो आकुलता सहन नहीं होती इसीलिए तो जाता है वहां, वो आकुलता सहन नहीं होती इसलिए जाता, इसीलिए जाता। वहां पे अपमान हो तो भी सहन करता है, ये तो देख ही लिया ना अपन ने। रोग इच्छा और भोग इच्छा जब प्रमुख होती है तो वहां पे कषाय इच्छा वगैरह तो सब एक तरफ रह जाती, होता ही तो है। वहां पे कहाँ मान कषाय की पड़ी है इसको, सामने देने वाला कौन है उस स्टॉल पर ये भी नहीं देखता, ये जैन ऊंचे कुल का, और ये उसके सामने हाथ फैला के खड़ा, और वो एक पीस रख देगा बस। तो गुलाब जामुन का आप मान लो आप तो 3-4 खाना चाहते, वो एक रखेगा चम्मच से उठा के यूं, और आप उसका मुंह देखते रह जाओगे, कहने तक के भी नहीं कि भैया एक और दे देना। बोलो होता है कि नहीं होता? ये दृश्य देखे तो होंगे आपके साथ, नहीं भी बीती हो, अच्छा है नहीं बीती हो तो लेकिन ऐसे दृश्य तो देखने में आते ही है क्या। बोलो कहाँ मान की परवारी, वहां जाके अपनी इज्जत भी गिराता है, या मन से आराम से घर पे बैठ के खाता, राजा बन के, मर्जी होती जितना खाता, और वहां पे तो मंगतों की तरह तो हाथ फैला करके खड़ा रहता।
यही देखते हैं, चौराहों पर आप देख लो, ये चाट पकौड़ी के, पानी पताशों के ठेलों पर देख लो, कैसे कैसे ऐसे ऐसे दोने लेकर के खड़े रहते हैं, भैया एक और देना, भैया एक और देना, भैया मेरे को दो, मेरे को दो, इतनी देर से खड़ा हूँ या इतनी देर से खड़ी हूँ। ये नए जमाने के बच्चे बच्ची खूब दिख जाते हैं इस तरह, उनको देख देख के तरस आता है कि सोचो ये सब ऊंचे घर के लोग, अच्छे अच्छे घरानों के लोग, और ये यहाँ पे अपनी इज्जत मिट्टी में मिला, जैन पने का गौरव मिट्टी में मिला देता इस इच्छा के कारण। ये इच्छा की आकुलता, ये इच्छा का रोग इतना खतरनाक है, समझ में आ रही बात? ये सारी की सारी इज्जत बेच खाता है, जरा से भोगों के पीछे है, और भोगों के पीछे नहीं, उस इच्छा से आकुल व्याकुल हुआ इसलिए। कौन सी इच्छा की? कोई सी भी, चाहे वो रोग की हो, चाहे भोग की हो, चाहे कषाय की हो, चाहे मोह की, किसी के भी कारण ये सारा का सारा कबाड़ा कर सकता है। इसलिए वो इच्छा की जो आकुलता है, इच्छा रूपी रोग है, मूल में तो वही दुख है जीव को, आया समझ में? और ये जीव जिसकी भी विषयों में रति है, देखो आचार्य के शब्द बहुत गजब के होते हैं, हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हो। यूं नहीं कह रहे जो विषयों को भोग रहा है, वो कह रहे जिनको ये विषय अच्छे लग रहे हैं, सुहा रहे हैं, भोग रहा हो चाहे नहीं भोग रहा हो। क्या आपको ध्यान हो, टोडरमल जी ने प्रकरण लिया था कि ये जो भी मतलब धार्मिक क्रिया करता है और उससे क्या चाहता है कि अच्छी गति होगी आगे, अच्छे अच्छे विषय भोगने को मिलेंगे, तो वास्तव में इसके अभी भी भावना तो भोगने की है ना। तो ये जो भोगों में रति है, ये जो भोगों में इसकी रति का भाव माने राग का भाव है, प्रीति का भाव है, वास्तव में ये उस इच्छा के दुख को सूचित करता है। समझ में? कितना बढ़िया उदाहरण दिया था टोडरमल जी ने कि जैसे किसी को दाह ज्वर हुआ हो, अब ऊपर से भले वो दवाई वगैरह नहीं लेता हो, है ना, लेकिन अभी भी वो शीत उपचार उसको अच्छा लगता है, तो माने अभी भी अंदर में रोग मौजूद है। क्या अभी वो ठंडे उपचार कर नहीं रहा है? हाँ, चौथे अधिकार में भी है। हाँ, और जगह भी है ना, वो अधिकार तो कोई और भी होगा भले, लेकिन मूल बात यह है कि उसको अगर वो सुहा रहा है, वो शीतल उपचार सुहा रहा है, मतलब अभी भी अंदर दाह ज्वर मौजूद है, चाहे ये ऊपर से उपचार लेता हुआ दिखता नहीं हो, लेकिन अभी भी सुहा रहा है ना। तो आचार्य देव वही कह रहे, वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो विषयों को भोग रहा है, वो कह रहे हैं कि जैसिम विशेषु रति, कि जिसकी रति पड़ी हुई है, जिसको अच्छे लग रहे हैं ये भोग, वास्तव में उसके स्वभाव से ही दुख मौजूद है। कैसे कह सकते हो आप दुख मौजूद है? कि अगर दुख मौजूद नहीं होता तो दुख के नाश का उपाय क्यों करता है? हालांकि ये दुख का नाश का उपाय नहीं है सच्चा, लेकिन इसके दिमाग में तो यही है ना उपाय, इसने तो यही उपाय सोच रखा है ना। जो उपाय इसने सोच रखा है दुख के नाश का, वो उपाय क्यों करता है ये? और ये उपाय कर रहा है, इसका मतलब अभी इसके रोग गया नहीं, विषयों में रति पड़ी हुई है ना। यहाँ भले उपाय करता हुआ नहीं भी दिखे, लेकिन वो उपाय अच्छे लग रहे हैं, रति है विषयों में, तो दुख इसके स्वाभाविक रूप से अंदर पड़ा हुआ ही, अभी दुख का नाश हुआ नहीं है। जय तम नहीं सद्भावम, अगर दुख इसके स्वाभाविक रूप से नहीं होता तो वावारोण अत्थि विषयत्थम, तो फिर विषयों में इसका व्यापार कैसे होता? बहुत से बहाने बनाते हैं ना, अरे वो तो क्या, देखो हम तो मन से तो कुछ भी नहीं खाते हैं, ऐसा कि अभक शादी हमारे तो बिल्कुल भी नहीं होता मन खाने का, ये क्या करें, उनके साथ गए थे ना तो इसलिए थोड़ा सा खाना पड़ा, या वो नहीं माने उन्होंने खिला दिया। अरे अगर तेरी रति नहीं होती उसमें तो किसमें दम था जो तेरी प्रवृत्ति वहां हो जाती? अगर तेरे अंदर में वो पानी पताशे अच्छे लगने का भाव नहीं होता तो तू उसके ठेले पर नजर आता क्या? अगर तेरे मन में शराब के प्रति जरा भी रुचि नहीं होती तो क्या तू शराब की बोतल लिए हुए नजर आ सकता था? अरे उसने पिला दी मुझे, उसने पिला दी, वो नहीं माने, वो दोस्त नहीं माने, अरे तेरे मन में था इसलिए तूने ये काम किया है। समझ में आई बात? बहुत से ऐसे सीधे बनते हैं ना, अरे देखो हमारी तो कोई गलती नहीं हो, तो उन्होंने पकड़ के पिला दी, उन्होंने क्या तेरे हाथ पांव पकड़ के और फिर मुंह में ठूंसी थी? समझ में आ रही है बात? सामने वाला कुछ भी कहे और ये खट से उसका नाम लगा देता,
कि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, मैंने तो सब देखो छोड़ दिया और मैं तो ऐसा वैसा, लेकिन ये तो ये नहीं मानते हैं दोस्त, या ये दूसरे जो मित्र हैं या दूसरे अपने रिश्तेदार हैं ये नहीं मानते, इनकी वजह से ऐसा हो जाता है। इनकी वजह से कहां से हो गया? तेरे मन में वो रतिभाव पड़ा हुआ है, इसलिए ये विपरीत प्रवृत्ति नजर आती है। तेरे मन में ये विपरीतता है, इसलिए ये विषयों में तेरा व्यापार नजर आता है। नहीं तो तू ये व्यापार क्यों करता? तेरी प्रवृत्ति इधर क्यों दिखती? ये प्रवचन सार जी का प्रकरण है, 64वीं का था, देखो बढ़िया प्रकरण है, ये भी पढ़ने लायक है, पढ़ना ही चाहिए। आया समझ? वो सब समुद्र हैं, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार। अब अपनी सामर्थ्य नहीं है जो अपन समुद्र में तैरे, तो अपन ये छोटे छोटे तालाबों में, इन नदियों में तैर लेते। मोक्ष में प्रकाश है, सत्ता स्वरूप, सब वहीं से सार लेकर के बनाए। आया समझ? चलिए समय हो गया है, आगे का इसके विषय अपन कल देखें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।